विश्वनाथ का मंदिर जब औरंगजेब के आदेश से तोड़ा गया 1669 में, काशी कभी चुप नहीं बैठी। 66 वर्षों का रिकॉर्ड प्रशासन के पास उपलब्ध है। जब से आजादी के बाद एसडीएम रैंक के अधिकारी के द्वारा अनुमति लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो अनुमति पत्र उपलब्ध रहते हैं, इसलिए उसको हम रिकॉर्ड मान सकते हैं। तो ये पिछले 66 वर्षों से हम कहें ऑन रिकॉर्ड सरकारी कागजातों में बाबा विश्वनाथ को काशी के कथा व्यास राम कथा सुनाते हैं और पहले दिन और अंतिम दिन मां श्रृंगार गौरी का विधिवत पूजन होता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ को कथा सुनाने की पुरानी परंपरा है, जहां पर बाबा को राम कथा सुनाई जाती है। और इस बार भी राम कथा सुनाने से पहले माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को श्रृंगार गौरी के पूजन का विधान है। ऐसे में मानस समिति वाराणसी के ज्ञानापी के श्रृंगार गौरी के पूजन के लिए 60 कथावाचक का दल जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती मौजूद हैं और उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा पूजन के लिए दल पहुंच रहा है। दरअसल ये परंपरा 60 सालों से ही पुरानी है, जबकि बाबा को राम कथा सुनाई जाती है और राम कथा सुनाए जाने से पहले श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन होता है और ये शुरुआत में भी होती है और साथ ही जब अंतिम दिन कथा की समाप्ति होती है तो उस दिन भी मां श्रृंगार गौरी का पूजन होता है। साथ ही अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री ये भी कहते हैं कि अपने पूजन के माध्यम से वो नंदी का इंतजार भी खत्म करना चाहते हैं और बाबा वहां से मुक्त हों, यह भी प्रार्थना करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। और खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता वाराणसी से राजू श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। राजू, देखिए, माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की जाती है, ऐसा विधान है, और आज जब पूजा अर्चना की जाएगी, क्या अपडेट इस वक्त है, कब ये पूजा होगी? जिसकी तैयारियां पूरी कर ली है। स्थानीय जो पुजारी हैं वो भी साथ में रहते हैं। ऐसे में अगर बात करें तो बस गुरुओं का इंतजार है। जब गुरु वहां पहुंचेंगे और पूजा अर्चन को संपन्न कराएंगे तो अब से कुछ देर बाद पूजा अर्चन की तस्वीर सीधे हमारे दर्शक हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब से कुछ देर बाद ही पूजा अर्चन की विधि विधान जो है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि सुबह से ही स्थानीय जो नागरिक है वो पूजा का इंतजार कर रहे हैं और जो पूजा का मुहूर्त निकाला गया इसके मुताबिक पूजा अर्चन की जाएगी। इस तरीके से आपको बता दें कि श्रृंगार गौरी जो लगातार पूजा की मांग करता रहा, हिंदू पर कोर्ट में भी हिंदू पर इसकी अर्जी लगा चुका है और कहीं न कहीं साल में एक बार जब श्रृंगार गौरी का दर्शन होता है तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है। लेकिन आज श्रृंगार गौरी का जो दर्शन होना है, पूजा अर्चन होना है, इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कहा उत्साह दिखता है तो वहीं दूर दराज से आने वाले लोग भी श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन में शामिल होना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। देखिए राजू, 60 कथा व्यास पूजा अर्चना के लिए पहुंचेंगे, साथ ही साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती भी मौजूद रहने वाले हैं, तो ऐसे में विशेष तौर पर क्या तैयारियां की गई है इतिहास को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, पूरे पूजा अर्चन में किस तरह की कोई खलल ना पड़े, कोई बाधा ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी साथ चौकस की गई है। जिस तरीके से बवाल की खबरें आए दिन आ रही है, इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था निश्चित की गई है कि कोई भी शरारती तत्व इस पूजा पाठ में व्यवधान उत्पन्न न कर सके, कोई भी खलल न डाल सके, इसके लिए पूरी तैयारियां वाराणसी पुलिस की तरफ से रखी गई है। वही मंदिर प्रशासन पूरी तरीके से जैसे शांति व्यवस्था कायम रहे इसकी व्यवस्था उसमें तय कर रखी है। और ऐसे में आपसे कुछ देर बाद पूजा अर्चन होना है, जिसमें स्थानीय लोगों के बीच काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि साल में एक बार पूजा अर्चन करने का मौका मिलता है और इस मौके में हर कोई माता के पूजा अर्चन का हिस्सा बनना चाहता है, उसका साथी बनना चाहता है। कहा जाता है कि इस पूजा अर्चन में जो भी शामिल होते हैं उनके घर धन दौलत या अन्न की कमी नहीं होती है, सुख समृद्धि जो है वो बढ़ी रहती है। यही वजह है कि स्थानीय लोग माता के दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल, और क्योंकि वहां पर श्रद्धालु भी पहुंच रहे होंगे, श्रृंगार गौरी का पूजा अर्चन आज किया जाएगा, साथ ही साथ विशेष तौर पर वहां पर तैयारियां की गई है। क्या इसका इतिहास क्या रहा है राजू, क्योंकि देखिए बेहद महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है? देखिए
1991 से लगातार जंग की जो हिंदू पक्ष है वो लगातार देवी पूजा प्रार्थना करने की मांग करता रहा है और लगातार विवादित भाषा बताकर इस जगह को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है हिंदुओं के लिए। साल में